और यूक्रेन में जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर रशिया के दौरे पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 महीने में दूसरी बार रशिया के दौरे पर रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री रूसी राष्ट्रपति पुतिन के न्योते पर ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। ब्रिक्स का ये सम्मेलन रशिया के कजान शहर में हो रहा है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी दोपहर करीब 1 बजे रशिया के कजान शहर पहुंच जाएंगे, जहां वो अपने रूसी दोस्त व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। पिछले 4 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की यह दूसरी मुलाकात होगी। माना यह जा रहा है कि कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात होगी। रूस के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने दौरे के बारे में जानकारी दी और उन्होंने लिखा कि ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस के कजान जा रहा हूं। भारत ब्रिक्स के लिए बहुत महत्व देता है और मैं वहां विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर व्यापक चर्चा के लिए उत्साहित हूं। मैं वहां विभिन्न नेताओं से मिलने के लिए भी उत्सुक हूं। जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे किसी भी इंटरनेशनल समिट के लिए पहले से खाका तैयार रखते हैं और उत्साहित भी रहते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री मोदी के रशिया दौरे पर पूरी दुनिया की भी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि कजान में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के कई बड़े नेताओं से मिलने वाले हैं। इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तो हैं ही, साथ ही चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से भी मुलाकात की संभावना है। बताया जा रहा है कि कजान में चीनी राष्ट्रपति से इस बार हाथ तो मिलेंगे और हो सकता है यहां दोनों नेताओं के बीच में बात भी हो। इसके अलावा तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ भी मुलाकात की संभावना है। रशिया और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रशिया का ये दौरा कई मामलों में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दुनिया को जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा फिक्र है वो है यूक्रेन और रशिया की जंग। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर अपने दोस्त पुतिन से जंग रोकने की अपील कर सकते हैं। आपको जानकारी दे दें, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई महीने में ही रशिया के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से युद्ध रोकने की बात की थी। प्रधानमंत्री अगस्त के महीने में भी यूक्रेन के दौरे पर गए, जहां उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात की। फिर पिछले महीने ही की बात कर लें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना शांति दूत डोभाल को रशिया भेजा था। उन्होंने पुतिन से एक बार फिर से बात की और प्रधानमंत्री मोदी का मैसेज भी व्लादिमीर पुतिन तक पहुंचाया गया। अजीत डोभाल पुतिन की मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर गए, जहां उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच जो चर्चा हुई, इसके बाद आज प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर रशिया जा रहे हैं, जहां वो अपने फ्रेंड पुतिन से द्विपक्षीय बात करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान वे रशिया और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर। देवेंद्र, अगर एक पिन पॉइंटेड टॉपिक की बात करें, वो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस समिट में उठाने जा रहे हैं? और इस समिट के हिसाब से देखें तो मीनाक्षी 4-5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सबसे पहले आप देखें ब्रिक्स के हिसाब से तो भारत हमेशा से इस बात का हिमायती रहा है कि मल्टी पोलर वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए डेमोक्रेटिक वे में, और उस लिहाज से किसी एक क्षेत्र का कोई आधिपत्य नहीं होना चाहिए। समझा जा सकता है कि भारत की कोशिश दुनिया के दूसरे देशों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और ऐसे में ब्रिक्स, जो कि अगर इकॉनमी के हिसाब से बात करें तो दुनिया की तकरीबन 28% इकॉनमी को कंट्रोल करता है। आबादी के हिसाब से बात करें तो तकरीबन 45% आबादी को कंट्रोल करता है ब्रिक्स। और उस ब्रिक्स को भारत की पहल पे ग्लोबल साउथ की जो आवाज़ बढ़ाने की बात कही जाती है, उसमें 5 नए सदस्य जोड़े गए थे। यानी कि अब ब्रिक्स में जो 10 सदस्य देशों की संख्या है, उसमें भारत का रोल अहम है और समझा जा सकता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज़ कि बायलैटरल टॉक्स के हिसाब से देखें तो रशिया के साथ जो $100 बिलियन का ट्रेड पहुँचाने का जो लक्ष्य रखा गया है, उसको लेकर बातचीत होगी। तीसरी चीज़ जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगी वो ये कि जैसा कि शुरू में आपने बताया कि यूक्रेन को लेकर तय मानिए कि आज जब व्लादिमीर पुतिन के साथ पीएम मोदी की बातचीत होगी उनके पहुंचने के 2 घंटे के भीतर, तो उसमें यूक्रेन का मसला आना ही है। और यूक्रेन के मसले की बात कर लें तो पहले इंटेंट का मसला था, अब एक्शन के लेवल पे भारत आ चुका है कि दोनों देशों को ये समझा रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और समझा जा सकता है कि ये बातचीत की प्रगति है किस एडवांस स्टेज में आ चुकी है। और न्यूयॉर्क में जब ज़ेलेंस्की मिले थे पीएम मोदी से, तो वहां भी एक्शन को लेकर बातचीत हुई थी। मीनाक्षी जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए देवेंद्र आपका।